राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी केसी घाट बंशी बट द्वादश कानन केसी घाट जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन जहाँ सब श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण श्री नंद श्री दामादि जय जय धेनु बत्सगण श्री दामादि जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृष जय पौर्णमासी जय
जय आबिर नागरी जय पूर्ण जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय 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 कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वासी जत जन जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वासी जत जन जय 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 द्विज पत्नी जय नागकन्या गण जय द्विज भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण भक्ति ते भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण भक्ति ते जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीरास मंडल जय जय राधे श्याम जय
जय रास लीला सर्वमनोरम जय 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 जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार जय जय परकिया भावे जहा ब्रजेते प्रचार परकिया भावे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जाह्नवा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल समवेत भक्त वृंद की जय। श्री बलराम जी, जैसे मैंने बताया कि इस लीला में भगवान के अग्रज बन करके आए। अग्रज बनने का कारण ये था कि हमेशा भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के सहायक के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं हर लीला में। लेकिन इस लीला के पहले त्रेता युग में ये छोटे भाई बनकर के आए थे और संकल्प किए कि और कभी छोटे भाई नहीं बनूंगा। परेशान हो गए उन्होंने। क्यों? बाकी कोई परेशान नहीं था। जब भगवान को वनवास दिया गया, अपने माँ के अनुरोध से दशरथ जी के पास कोई चारा नहीं था,
चलो ठीक है, फिर भी गए, लक्ष्मण जी साथ गए। जब जा रहे थे, भगवान राम वनवेश धारण किए थे, बलकल धारण किए थे, चप्पल नहीं पहनेंगे, क्योंकि वन के रहने वाले चप्पल थोड़ी पहनते पशु पक्षी, वनवासी होकर चले थे। तो रास्ता में, जंगल की रास्ता तो अच्छा रास्ता तो था ही नहीं, कंकड़ पत्थर कांटे, और वो जब भगवान नहीं पहनेंगे तो लक्ष्मण भाई साहब तो नहीं पहने, छोटे भाई, लेकिन रास्ता में जब देखे ये लग रहा है, उनको इतने दुख हो रहा था, उनको नहीं दुख हो रहा था कि प्रभु को पैर में कितने दुख होता होगा। इसको सोच कर के वो निर्णय किए, बोले अगर मेरे बात तो माने नहीं, अगर मैं बड़े होता तो मैं वन में जाता, मैं छोटे भाई बना इसलिए कुछ रोक नहीं पाया, वो आगे जा रहे हैं। अगर मैं बड़े भाई होता तो मुझे वनवास के दंड मिलता, मैं जाता, वो बच जाते। तो इसलिए अगर सेव करना हो, प्रभु जी को सेवा करना है तो बड़े बनकर आना अच्छा है, छोटे बनने से काम नहीं चलता। तो उन्होंने संकल्प के अगले बार से अब छोटे नहीं बनकर आऊँगा। तो बड़े बनकर आए थे, लेकिन जो भी हो, चाहे बड़े बने चाहे छोटे बने, उनका जो स्वभाव है, उनका जो स्वरूप है, वो तो साथ में रहेगा। रिलेशन चेंज हो जाने से तो स्वभाव बदलता नहीं है। भगवान बलराम ने जब अभिमन्यु का विवाह हुआ, विराट नगर में गए थे। आप लोग को शायद पता नहीं है, अभी मुझे इतने लंबा तो वर्णन नहीं कर सकते। अभिमन्यु के विवाह के बारे में जब पांडव लोग विराट नगर में थे, विराट नगर में कब थे? जब उनको 12 साल वनवास के बाद 1 साल अज्ञात साल था, और अज्ञात साल का कंडीशन था ऐसे छिप करके रहो, ऐसे अज्ञात जगह पर हम ढूंढेंगे, पूरा कोशिश करेंगे ढूंढने के लिए। अगर ढूंढ के निकाल दिया, आपको पता चल गया, तो फिर 12 साल वनवास जाओगे। दुर्योधन को पता था 1 साल के अंदर तो ढूंढ ही लेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि हम सर्च कर लेंगे, नेटवर्क बहुत पावरफुल है, ढूंढ लेंगे तो फिर 12 साल ऐसे जाएगा, फिर राज्य में आएंगे नहीं, फिर झगड़ा युद्ध कुछ नहीं, हम ही राजा बनकर रहेंगे, क्योंकि आए नहीं, वन में रहेंगे वो, हम रहेंगे राज्य में राजा बनकर। उनका ही प्लान था, इसीलिए कंडीशन रखा था कि 12 साल वन में रहेंगे, 1 साल छिप कर रहो, और 1 साल छिपने के समय हम ढूंढेंगे। अगर 1 साल के अंदर आपको पता लगा लिए तो फिर कंडीशन, फिर 12 साल आप वन में रहेंगे, फिर 12 साल बाद 1 साल छिप के रहेंगे, इस साल में अगर छिप हम ढूंढ लिए फिर 12 साल रहेंगे, यही कंडीशन रखा था। तो इसलिए 12 साल पूर्ण होने के बाद में तो उन्होंने जो अज्ञातवास था, छिप कर रहना था, नेपाल चले गए थे, विराट देश में। आज ही विराट नगर है नेपाल बॉर्डर में, इंडिया बॉर्डर में, तराई क्षेत्र है। तो विराट नगर में जा कर के आपने नाम चेंज कर दिए, ड्रेस चेंज कर दिए, और सेवक बन करके रहे विराट राज्य में। यहाँ तक कि विराट राज्य वालों को पता नहीं, जो अप्लाई किए थे जॉब के लिए, सब अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिए थे, अलग सर्टिफिकेट दिए, अलग नाम लिखे, अलग गोत्र लिखे, सब दे करके अप्लाई किए थे, और जब मिला सबको अपना अपने हिसाब से। भीमसेन कुकिंग इंचार्ज थे, कुकिंग करना आता था। भीमसेन को वरदान था कि उनके हाथ स्पर्श होने से ही कोई भी खाना बनता है और हाथ लगा ले अमृत बन जाएगा, अमृत स्पर्शी था, उनको वरदान था। तो उन्होंने बोले कि मुझे फिर किचन में दे दो, क्योंकि मुझे करना नहीं, केवल टच ही करना है, और क्या है, बाकी जैसे भी खाना पके कुछ भी डालो कढ़ाई में, मैं जाकर छू दूंगा, वो तो अमृत बनना ही है उसको। तो इसलिए यहाँ तो चलता नहीं था, बोला वहाँ पे तो राजभवन में किचन इंचार्ज बने, और 1 साल में जो
किचन इंचार्ज भीमसेन बने थे, राज्यवासी कोई खाना छोड़ दिए, सब वहीं होटल फोटल बंद हो गया सब, क्योंकि इतने अमृत खाना जहाँ मिलता है लोग भागें और कोई जाएंगे, वहीं बैठे रहे, भले एक टाइम मिले जो मिले वहीं खाएंगे, इतने टेस्टी खाना कोई मिल नहीं रहा था। तो भीमसेन कुकिंग इंचार्ज बने। अर्जुन, क्योंकि वो कहाँ छिपेंगे, वो तो महाधनुर्धर है, महाबाहु, तो उनको जब स्वर्ग गए थे इंद्रपुरी में एक अभिशाप मिला था। किससे मिला था पता है ना? उर्वशी से। उर्वशी के प्रपोजाल से राजी नहीं होते, उर्वशी ने शाप दिया तो स्त्री हो जाओगे 1 साल तक। इंद्र बोले भाई पूरा नहीं, 1 साल तक रहेगा तो 1 साल तक स्त्री बने रहेंगे। अर्जुन बोले 1 साल में अभी पूरा कर लेता हूँ, मुझे ढूंढ के पता नहीं सकते, स्त्री रूप में कोई देखेंगे नहीं मुझे, कैसे समझेंगे कि अर्जुन महावीर है, महाप्रतापी, महाबाहु, वो कैसे स्त्री हो सकता? लेकिन उनको अभिशाप था, अभिशाप को इसी समय लिए उनका नाम बृहन्नला बना, स्त्री बन करके रहे। वो बोले कि मैं डांस टीचर हूँ, डांस सिखाऊंगा। उनको, अर्जुन को आता था अच्छा संगीत और नृत्य सिखाने के लिए। उनका विराट तनया उत्तरा, विराट राज की एक बेटा एक बेटी थे, उत्तर कुमार और उत्तरा। तो उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाते थे अर्जुन। लेडीज टीचर है, चलेगा माताजी के लिए, माताजी टीचर ठीक है चलेगा। और युधिष्ठिर महाराज ने वो सलाहकार बने, उनका नाम कंक था, सलाहकार बने। नकुल सहदेव ने गौशाला इंचार्ज बने, उनको पशु संभालने में एक्सपर्टीज था, तो गौशाला इंचार्ज वो बने। भीमसेन तो शुभकार थे ही। इस प्रकार से अपना अपना सेवा में रहे। इसमें वर्णन आता है कि बहुत सारा असिस्टेंट राजा का किचन था। भीमसेन बोलते हैं कि नहीं थोके में ही कुकिंग करो, क्योंकि इतने लोग आए और सब किचन बंद हो गया। जो एक बार प्रसाद पाया, वो नया कुक आए, कैसे बनाते हैं, भीमसेन बोले एक बार टेस्ट कर लो। जो एक बार टेस्ट किया, फॉरगेट बोला मैं कहीं नहीं खाऊंगा, घर में खाना बंद, वहीं खाना बंद, सब किचन बंद कर वहीं खाएंगे। इतने लोग बढ़ गए, पूरा देशवासी वही खाने के लिए आए। बोले जो भी दान देना पड़े, जो भी कुछ है, प्रसाद तो ही पाएंगे। तो भीमसेन को लाखों लोगों के लिए कुकिंग करना पड़ता था, ऐसे नहीं कि 2005 लिए बनाए। तो इतने बड़े बड़े कढ़ाई होता था जिसमें अगर कोई गिर जाए डूब के मर जाए, डूब के मरेगा कढ़ाई इतने बड़ा बड़ा होता था। और उसमें केवल बड़े बड़े खंती वगैरह होता था, भीमसेन नहीं चला सकते थे, वही के चलाएंगे नहीं। सब्जी अगर ट्रक लोड होकर आता था, इतने सब्जी लाखों लोगों के लिए कौन अमान्य करेगा काटे? बोले कोई काटना मरना जरूरत नहीं, सीधा ट्रक से डायरेक्ट कढ़ाई में डालो, कोई सब्जी काटने का बाछने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधा ट्रक से डायरेक्ट बोरा को बोरा कढ़ाई में डालो, उसको पकने दो, वो खंती लगाएगा, पहले उसको सब सेट हो जाता, काट सब वहीं से में बॉयल होने के बाद में इसमें खंती चला करके साइज कर देते थे, वो काटना पीटने को ज़रूरत नहीं। अरे इतने कम से कम 20,000 लीटर के कढ़ाई में चलते, उसे छूंक कैसे लगाओगे? बोले कोई बात नहीं, 2-4 कुंटल सरसों के बोरा आता था। बोले उनको पीसेंगे किस तेल, पीसने की जरूरत नहीं, बोरा लेकर आओ। बोरा रहते थे, हाथ में ला करके ऐसे निचोड़ देते थे, तेल निकल जाता था सारे, सीधा चक्की भी हाथ में, और सब्जी फब्जी काटना ऐसे करते थे। लोग आते थे फोटो खींचे देखने के लिए, एग्जीबिशन लगता है देखने के लिए। पाकशाला में देखो जो नया कुक आया है, कैसा कुकिंग चल रहा है, उनका फैक्ट्री है, हैंडमेड फैक्ट्री, ऐसे कर रहे थे कुकिंग। तो जो भी हो, तो वहाँ जो 1 साल रुके थे, तो वहीं पर जब गोधन हरण हुआ, दुर्योधन को पता चला, 1 साल बीत गया था। जब कीचक बद्ध हुआ, कीचक बद्ध हुआ तो दुर्योधन को डाउट हुआ, क्योंकि कीचक
प्रसिद्ध बलवान था और सभी जानते थे कि कीचक का समास्कंद योद्धा अगर कोई है तो भीम, नहीं तो दुर्योधन, और दूसरा कोई है ही नहीं भारतवर्ष में, पृथ्वी में कोई उनका समान जो वीर नहीं है। दुर्योधन बोला मैं तो नहीं हूँ, तो कीचक को वध कौन कर सकता है? अगर मैं नहीं तो भीमसेन ही होना चाहिए। तो भीमसेन क्या वही है? तो है ही नहीं, पता नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन डाउट उनका हुआ था कीचक वध होने के बाद। कीचक था उनका साला, विराट राज के पत्नी के भाई थे कीचक, उनके वध हुआ। और कीचक को वध किए थे भीमसेन ने बड़े अद्भुत प्रकार से। रात को गया था उन्होंने, क्योंकि उनके साथ में द्रौपदी भी थी। द्रौपदी की प्राप्त करने के लिए कीचक गया था, भीमसेन द्रौपदी बनकर गए थे, द्रौपदी का ड्रेस पहन करके, और उनको पकड़ के मार दी, वध कर दी, श्री बन कर इस प्रकार से मारे। तो उसके बाद में उन्होंने डाउट किया था, बोला कैसे अगर पांडव है पता चल जाएगा, उनके जो गौशाला बहुत बड़ा है विराट राज का, उनके गायों को हरण करते हैं, हड़प कर ले आते हैं। जब गोधन हरण करने गए तो डेट हो चुका था 1 साल। उन्होंने 2 भाई थे नकुल और सहदेव, मैसेज भेजे कि आप आकर गोवंश रक्षा करो, बहुत सारे सैन्य सामंत आकर गोधन हरण कर। दुर्योधन ने पूरे सैन्य लेकर गया था, सारे अतिरथी महारथी भीष्म द्रोणा कर्णा सभी गए थे उसमें, पूरा सैन्य सज्जा सब लेकर गए थे। गाय को है चोरी करने के लिए पूरी पलटन गया था, पूरी सेना गया था। और गाय को बचाने के लिए कोई ज़्यादा ये तो उतना पता नहीं था। तो विराट के पुत्र उत्तर कुमार बोले मैं जा रहा हूँ, था बड़ा वीर था ही, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन आया चोरी करने के लिए, नहीं पता था। यंग लड़का था, बड़े उठ करके बोला ये करूँगा वो करूँगा। तो बोले जो कंप्यूटर होंगे, बोला उनको तो जीतूंगा ही, और उनको सब कपड़ा उतार कर लेकर के आऊँगा, ये भी बताया था। सब यहाँ बहन को बोला तुझे खेलना है, मुझे कपड़ा उतार कर लेकर आऊँगा उनका, ऐसे ही बोला था। अब उत्तर कुमार जाने के लिए तैयार हुए, उनके पास ड्राइवर नहीं था अच्छा इतने दूर जाने के लिए। तो अच्छा ड्राइवर ढूंढ रहे थे, तो सलाहकार के रूप में शकुनी थे, शकुनी नहीं युधिष्ठिर महाराज थे, और राजा को बताया कि ये जो नाच वाली है ना, ध्यान से उनको ड्राइवर कर भेज दो। बोले पागल है क्या, उनको ड्राइवर कर भेजो, युद्ध के समय है, उनको एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए, व्हाट आर यू सेइंग, उनको भेज दो। वो बार बोले उनको ही भेज दो, अच्छा होगा उसको भेज दो। राजा चिढ़ गया था, गुस्सा में आकर के उनको थप्पड़ मारा था, उनको जो पास खेल रहे थे वो पीटा मारा था। वो नहीं जानता था वैसे, लेकिन फिर भी और उनको के मिल रहे थे, तो उन्होंने आकर के उत्तर कुमार फिर बोला कि मैं ही चला लूँगा। बोले अभी लाइसेंस है ना, मेरा है लाइसेंस है मेरे पास, चले गए। तो अंततः उसको लेकर के गए। अब जब रास्ता में पहुँचे, उन्होंने बताया कि जो गोधन हरण करने के आए हैं, ये हस्तिनापुर के राजसेना आया है, उसमें भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, एक से एक सब कृपा है, इस आचार्य बड़े बड़े हैं। उनका नाम तो जन्नन लाल में पढ़ा था, उन्होंने देखा तो नहीं था, जाना नहीं था कभी। अब जब गया 2 किलोमीटर दूर में उनका पताका झंडा देखा, देख करके बोला कि मेरी गाड़ी वापस लो, हम नहीं जाते, मैं उनके साथ लड़ नहीं सकता। बाप रे बाप, इतने सारे सेना, मैं किसे लड़ूंगा उनके साथ। ड्राइवर बोला देखो मैं गाड़ी तो वापस नहीं लूँगा। बोला अरे मैं ओनर हूँ, बोलता हूँ गाड़ी वापस ले चल। बोला तो ओनर हो तो मैं नहीं लूँगा वापस, मुझे ड्राइवर करके लाया,
मैं ड्राइविंग बैक नहीं करता, मैं फ्रंट ही करता हूँ ना। अरे भाई मर ही जाऊँगा मैंने, तू बात मान, मैं भाग जाऊँगा रथ से कूद करके उनके सामने में लड़ नहीं सकता। तब वो बोला कि अर्जुन, तभी ड्रेस अलग था उनका, नाच वाली का ड्रेस। बोले ठीक है, इतने डरो मत, तुम ड्राइविंग करो, मैं बैठता हूँ। तुम लड़ाई करोगे? हाँ मैं लड़ाई करूँगा। अब क्या करते हो, ऐसे भाग रहा है कापुरुष की तरह? ऐसे नहीं, मैं लड़ाई करूँगा। तो अर्जुन आगे तो जो हुआ, अर्जुन अपने अस्त्र लेकर के आए और लड़ करके जीते, अकेले सिंगल हैंडेडली पूरे कुरु सेना को जीते थे उन्होंने। उसके बाद में खुलासा हो गया अब तो कि ये तो कोई हो नहीं सकता, पूरे समुद्र से कुरु सेना को जीतने वाले संसार में कोई है ही नहीं, ये तो अर्जुन ही होगा। तो अर्जुन रेस उतार दिए, बोले यस आया हूँ। दुर्योधन बोला के पकड़ा गया, अभी 12 साल तक तब जाएंगे। भीष्म बोले पागल कहें कि साल भर पूरा हो चुका है, इसलिए तो डेट उतारा उन्होंने, उनका डेट ओवर हो चुका, नहीं तो अर्जुन साल भर तक क्यों नहीं बोलते थे। इसीलिए वो आया तेरे सामने, क्योंकि डेट जा चुका है, अब तू करने से नहीं हो। और दुर्योधन बेचारा हताश होकर आया। वो तो हल्ला गुल्ला करता था कि कोई बोले नहीं तेरे कैलकुलेशन रंग है, गलत है, कैलकुलेशन से डेट पूरा हो चुका है, उनका नहीं होगा। तब फिर बोला कि युद्ध होगा। वहीं से डिसाइड किया, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ तब आप आकर के मैं आपको राज्य नहीं दूंगा, एक सुई के नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध में। वहीं से डिसाइड हो गया, बोले ठीक है। अब जब पता चल गया कि ये अर्जुन थे जो नाच सिखा रहे थे और ये भीमसेन थे जो कुकिंग कर रहा था, ये बाप रे बाप, विराट राज का तो अवस्था खराब। बोला मैं तो सुना था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग सब इसे छिप करके यहाँ बैठे हैं। बहुत डर गया उन्होंने। और अर्जुन जो विजय होकर के आए, पूरे हस्तिनापुर राज सेना को जीत करके आए, वो तो बोला मैं क्या आपके लिए करूं, मुझे नहीं पता था, माफ़ करो माफ़ करो। तो बोला कि मेरे बेटी को आपको देता हूं, आप स्वीकार करो। अर्जुन बोले मैं मेरे स्टूडेंट के रूप में उसको स्वीकार किया था, मैं उसको कैसे स्वीकार करूँ? यस, मेरा एक बेटा है, उसके लिए मैं बहू बना कर ले लूँगा, मतलब मेरा बहू बन कर। बोले हाँ जैसे भी आप स्वीकार करो, हम आपके साथ संबंधी करना चाहिए। अब बहुत हम मिस यूज़ कर लिए थे। तो वहीं पे, क्योंकि जब उन्होंने अज्ञातवास में गए थे, वनवास में गए थे, अर्जुन का विवाह हो चुका था सुभद्रा के साथ, लेकिन सुभद्रा को उन्होंने भेज दिए थे मायके में, द्वारका भेज दिए थे। बोले हम लोग चलते हैं, आप क्यों इसे, क्योंकि अभिमन्यु छोटा है, आप उनको लेकर के जाओ, वहाँ स्कूल में एडमिशन करा देना, वहीं पढ़ा लिखा करना। तो सुभद्रा जी छोटा बालक अभिमन्यु को साथ में लेकर द्वारका में एडमिशन कराए थे अभिमन्यु का। वहीं टीचर थे बलराम, बलराम उनको पढ़ाते थे, वही उनके गुरु हैं। अभिमन्यु के आचार्य थे बलराम जी। वो तो बिना टाइम पहले से सब दे दिए उनको, ब्रह्मास्त्र फमास्त्र सब दे दिए, ऐसे ही प्रेम था उनका। और कृष्ण बलराम दोनों ही सिखा रहे थे, उन्हीं के साथ में रहता था बचपन से। कृष्ण बलराम के साथ अभिमन्यु का समय गुजरा था। पूरे द्वारका के सात्यकी आदि जितने बड़े से बड़े महा अतिरथी सब थे, सबके प्यारे थे अभिमन्यु। और सुभद्रा जी को सब पसंद थे, उनकी 16,000 भाभी से एक ननंद है, एकलौती है कि नहीं, सुभद्रा है कि। तो उनका तो ऐसे सम्मान करते थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था, सुभद्रा बोलते हमेशा यही रहे। सुभद्रा अपने नियम से रहती थी, लेकिन पति का खबर आया कि पुत्र तो अभी हम जो भेजे थे तभी 5 साल का था, अभी 12 साल हम तो हो गए, पूरा 17 साल का हो गया, मैरिजेबल एज, उनके विवाह के लिए हम कैंडिडेट अब थे, क्या भेजो, नहीं शादी होगा उनका। और जब पति का मैसेज आया तो जाना ही पड़ेगा, शादी की बात है। तो बलराम जी भी साथ में गए थे, कृष्ण में गए थे, सब गए थे अभिमन्यु का विवाह में। विराट नगर में शादी हुआ। शादी का ये नियम है
कि लड़का जाएगा लड़की के घर में, वहीं विवाह करके कन्या को लेकर के साथ में आएगा। यही नियम है, वैदिक नियम है। लेकिन आजकल तो पता नहीं से उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। तो वहाँ से गए थे द्वारका से, पूरा सैन्य सामंत गए थे, सभी लोग गए थे, बारात गया था बड़ा, कृष्ण बलराम सब गए थे अभिमन्यु के विवाह में विराटनगर में। विराटनगर में विवाह हुआ उत्तरा के साथ में। तो वहीं पे मीटिंग हुआ, पांडव पक्ष के विराट आदि और भी जो नरेश थे, तो उनका मीटिंग बैठा कि अभी हम घर वापस जाएंगे, लड़ाई तो होगा, क्योंकि हमारा राज्य तो देंगे नहीं उन्होंने, राज्य हमारा शेयर था, वो बदमाश देगा नहीं। यहाँ से घोषणा किया कि बिना युद्ध में देंगे, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ मीटिंग हुआ। फर्स्ट मीटिंग में सात्यकी आदि थे। सात्यकी ने खुल करके बोले कि श्री संकर्षण जी, आप तो अपने शिष्य का पक्षपात करते हैं और उनके दोष भी दूसरे सिर पर डालते हैं। खुल्लम खुला बोल दिया उन्होंने बलराम को। भगवान कृष्ण अपोज भी नहीं किए बलराम, वो कुछ कहे नहीं, बोले कि कुछ झूठ तो नहीं बोले, बात तो सच बोल रहा है। सात्यकी का कहना तो निराधार भी नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दुर्योधन को थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए विराटनगर जो वापस आ रहे थे तभी उनका मन थोड़ा उद्विग्न, थोड़ा खिन्न था। बोले मुझे इसे टोकते हैं, सात्यकी ने खुला सभा में बोल दिया मुझे, आप ऐसे सपोर्ट करते हैं उनको, उसके दूसरे भी दूसरे के ऊपर डालते हैं, उसको ज़्यादा पक्षपात करते हैं। लेकिन क्या करें, निखिल जीव के परम आचार्य तो हुई हैं, उनके स्वभाव से कृपा ही है, कृपा करना उनके सहज स्वभाव है, उसको रोका नहीं जा सकता, उनके स्वभाव। और कृपा किसको किया जाए, उन्होंने सोच रहे थे कि पंडुपुत्र धर्माचारी है, धर्म के बल है उनके पास, और उसके ऊपर में भगवान श्री कृष्ण उनके हमेशा सहायक है। और ये दुर्योधन महाअहंकारी है, ये उनका दोष है, ये उनकी दुर्बलता है। और जो दुर्बल है वो सबसे अधिक कृपा के पात्र होना चाहिए, यही तो नियम है ना। जो सबल है उनको क्या कृपा आवश्यकता है, आवश्यकता उनको है बेचारे जो गरीब है, दुर्बल है। और दुर्योधन दुर्बल है तो उनको कृपा के पात्रता है, उनको चाहिए। अरे वो घमंडी है, अहंकारी नहीं, ये तो उनका दोष। भगवान बलराम को अदोषदर्शी, दोष देखना आता ही नहीं, ये उनका स्वभाव में नहीं है। किसी को दोष देखते हैं, किसी जीव का, बोले जीव का दोष देखो तो कौन बचेगा, ये तो उनकी दुर्बलता है। दोष है जीव का दुर्बलता, दुर्बलता है, इसीलिए तो उन्हें हेल्प चाहिए। हमें दोष निकालो तो कोई बचेंगे नहीं, सभी तो दोषी हैं। तो इसलिए दोष किसी का देखते नहीं थे, ये बलराम जी का नियम था, किसी को दोष नहीं देखेंगे और उनको दुर्बलता को देख करके उनको कृपा करते थे। तो इसलिए दुर्योधन को उन्हें फेवर करते थे। और अभी तो डिसाइड हो गया कि विराटपुर में मीटिंग में डिसाइड हो गया कि युद्ध ही होगा। दुर्योधन से कसम खाकर गया था। और प्राय भारतवर्ष के जितने राजाएं हैं सभी अपने अपने छोटी मोटी जितने भी बड़े राजा थे सब अपने अपने सैन्य सजा करके, कोई इनके तरफ कोई उनके तरफ ऑलरेडी साइड ले करके अपना अपना तैयारी कर रहे हैं लड़ाई के लिए। किसी भी समय युद्ध शुरू हो जाएगा। जब महायुद्ध के लिए तैयारी चल रहा है तब छोटी मोटी युद्ध का तो कोई आशंका है नहीं इधर उधर, क्योंकि सब जो भी पावर लेकर के वहीं जाएंगे। महाभारत युद्ध होने वाला है। अब द्वारका के लिए भी कोई
भय की आशंका नहीं है, क्योंकि अब सभी सैन्य शक्ति केंद्रित हो रहा है कुरु पांडव युद्ध के लिए। तो बलराम ने डिसाइड किए, बोले अब मैं क्या करूं, दुर्योधन तो मेरे पास ऑलरेडी लेटर भेज चुका है, सहायता मांग चुका है, वो तो आएगा, वो तो गिड़गिड़ाएगा मेरे पास आकर के, चला है मेरा। और युद्ध होने से पहले कितने मंत्रणा होगा, मीटिंग होगा, और किसी का फेवर लेना पड़ेगा, क्या करूं। उनको अभी से बिना युद्ध में मेरे ऊपर दोष देते हैं, तो मुझे इसमें फंसना नहीं चाहिए, मैं निकल जाता हूँ। वही मन में डिसाइड करके आए थे विराटनगर से। हस्तिनापुर पहुँचते ही ना, द्वारका पहुँचते ही घोषणा कर दिए कि मैं तीर्थ यात्रा में जाऊँगा, मुझे तीर्थ में जाना है, घोषणा कर दिए। ठीक है भाई साहब का जो मर्जी, जाएंगे तीर्थ में, तीर्थ यात्रा में जाना है, क्योंकि दोनों परिवार ही है, ये भी संबंधी ये भी संबंधी, किसके बीच में पढ़ूं, और मुझे हमेशा उसी का नेचर से फेवर करना पड़ता है, ऐसे मैं नहीं फंसता। मैं बोले कृष्ण मैं तो तीर्थ में जा रहा हूँ, जैसा भाई साहब जो इच्छा जैसा। अब तीर्थ में जाने के लिए कुछ नियम होता है तीर्थ यात्रा का। बोले नियम स्वीकार करेंगे, सपत्नी रेवती की साथ में लेकर के तीर्थ के नियम स्वीकार की, संकल्प करना पड़ता है। तीर्थ करने के लिए कम से कम जो मिनिमम नियम होता है कि एक तो जब तक तीर्थवास में रहेंगे तब ब्रह्मचर्य पालन करना होगा, शरीर को श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, तेल मर्दन नहीं कर सकते हैं, अच्छे आहार विहार नहीं कर सकते हैं, आमोद प्रमोद नहीं कर सकते हैं, संगीत नृत्य ये सब कई प्रकार अलंकार आभरण ये सब तीर्थाटन में नहीं होता। सादा जीवन बिताना चाहिए। और क्या, खान पान में ना एक टाइम भोजन हविषान्न, एक टाइम हविषान्न भोजन, चतुर्मास अगर जो कार्तिक मास करता है ना, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा हविषान्न। हविषान्न तो जानते होंगे ना, नहीं जानते? हवि मतलब घी, घी डाल करके एक आइटम बनाएगा खिचड़ी का, नहीं कि 4 सब्जी के साथ, नो, एक ही आइटम, इसलिए खिचड़ी बोलता हूँ। एक ही आइटम बनाना है, उसी को खाना है, 2 4 5 आइटम नहीं, एक ही आइटम बनाना है, घी पी डाल कर उसी को एक बार पाना है, ये तीर्थ का नियम। और एक बार हविषान्न भोजन, जहाँ तीर्थ में जाएंगे तीर्थ में स्नान, दान, तर्पण, देव पूजन, देव दर्शन, संत समागम, सत्संग, और इसी प्रकार से तीर्थ नियम में रहना होता है। ये सब नियम, तो सारे नियम को स्वीकार किए सपत्नी के रूप में। अब तीर्थ जाने के लिए तैयारी होने लगा, गाड़ी सजने लगा उनका, अपने ताड़ध्वज रथ रेडी होने लगा, सब सामान सामान डाले, चलेंगे। तीर्थ में नियम है, जो तीर्थ यात्री जाएंगे कम से कम जब तक तीर्थ में रहेंगे किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को दंड नहीं देंगे, किसी को गाली गलौज कठोर बात नहीं कहेंगे, बल्कि दुखी रंगे को सहायता करेंगे, धर्म आचरण करेंगे, दान देंगे, जितने दुखी आएंगे सबको दान दक्षिणा सहायता करना, ये नियम है। तो इसलिए श्री बलराम तो आपने बहिर्वास उतार करके मृगचर्म धारण कर दिए, श्री अनंत देव ने अपने आयुध त्याग दे दिए, हाथ में कुशदंड धारण किए। ये प्रतीक था, कोई अपराधी करने पर भी अपराधी को भी दंड नहीं दूंगा, ये नियम ले लिए। किसी को कड़ा बात नहीं कहूँगा, दंड नहीं दूंगा, ये सब नियम ले करके अब रथ में बैठ करके जब निकलने के लिए तैयार किए, घोषणा कर दिया गया पूरे राज्य में कि श्री शंकरषण देव तीर्थाटन में जा रहे हैं। तो पहले ज़माना में, उस ज़माने में एटलीस्ट इतने आजकल जैसे हाई रोड सब एक्सप्रेस हाईवे सब बन चुका है, ऐसी कुछ था नहीं। पूरे देश में अधिकांश भाग घना जंगल में भरा हुआ था, रोड रास्ता नदी नाला के ऊपर ब्रिज नहीं था, ये सब था नहीं। तो इसलिए
जो तीर्थ करने के लिए निकल रहा था तो आसान से कोई अकेले तीर्थ में नहीं जा सकता था। सब जगह पर इतने दुरूह था जाना, बड़े ग्रुप के साथ लोग जाते थे, और वो भी कोई समर्थ व्यक्ति जाए तो उनके सहारे जिनको तीर्थ करना था वो ढूंढते, कोई बड़े आदमी समर्थ आदमी जाता है तो उनके सहारे चलते थे। अब बलराम से बढ़कर समर्थ कौन हो सकता है, दुनिया में कोई होंगे नहीं। आचार्य स्वयं संकर्षण निकल रहे तीर्थ में, तो जितने और तीर्थ करने का इच्छा था सब बोले सर हम डोनेशन हमारे पास है नहीं ज़्यादा, बोले चलेगा आओ जाओ। सबको क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर कर दिए, 1000 लोगों को स्पॉन्सर किए, नो प्रॉब्लम, व्यवस्था की, सबको रहना खाना पीना अकोमोडेशन बलराम जी की तरफ से। ऐसे तो उनके साथ कई सेवक भी आए, कड़े विद्वान ऋषि ब्राह्मण वो भी आए, प्लस हजारों और भी जो तीर्थयात्री हैं जो तीर्थ करने के लिए इच्छा था लेकिन कर नहीं पाते थे, वो भी हो गए। वो पूरे 100% डिस्काउंट में उनके स्पॉन्सरशिप ले ली बलराम। अब चलने लगे, बड़ी यात्रा चलने लगा तीर्थ का, क्योंकि बताया था सारे तीर्थ तो अलग अलग स्थान में होते हैं, सभी जगह पर गाड़ी जाएगा ऐसा कोई व्यवस्था तो था नहीं, रोड नहीं था, रथ में जा नहीं सकते सब जगह में, किस जगह पर रथ जाएगा किस जगह पर रथ जा नहीं सकता, पैदल में चलकर जाना पड़ेगा, फिर रथ को और कहीं कई किलोमीटर आगे मंगाना पड़ेगा और दूसरी रास्ते में आकर वहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था किया गया। और सबसे पहले सारे नियम को धारण करके द्वारका से शुभ मुहूर्त देख करके शुभ मुहूर्त में तीर्थाटन का शुरुआत किया गया। सबसे पहले प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र जानते हैं, सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग होता ना, सबसे पहला नंबर 1 है सोमनाथ, तो उसी से शुरू करेंगे नंबर 1 से। प्रभास क्षेत्र में है तो वहाँ गए प्रभास तीर्थ में, तो वहाँ जा कर के यज्ञ किए, स्नान किए, दान दक्षिणा तर्पण सब किए, दर्शन आदि सब किए। दर्शन करके वो नियम यही है जो तीर्थयात्री प्रसिद्ध तीर्थ में जाते हैं, सबसे पहले दिन जाकर पहुँचते हैं तो फास्टिंग करते हैं उस दिन, दूसरे दिन तीर्थ कृत्य करने के बाद में फिर जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये नियम था, करते थे। पहले दिन किए यज्ञ करके दूसरे दिन सब जो नियम करना था करके फिर प्रसाद ग्रहण किए, सबको दिए। तो वहाँ प्रभास तीर्थ करने के बाद में वहीं से सरस्वती नदी समुद्र में मिला हुआ है, त्रिवेणी संगम है, तो सरस्वती नदी के तट को पकड़ लिए, उसी के किनारे किनारे चलते चलते रास्ता में जितने सिद्धपुर आएगा, बिंदु सरोवर, त्रितकूप, जितने सारे तीर्थ आएगा करते करते आए, कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से फिर गंगा किनारे गए, जमुना किनारे अनेक तीर्थ, गंगा किनारे अनेक तीर्थाटन करते हुए श्री नमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे। निमिष अरण्य ये प्रसिद्ध तीर्थ था सत्ययुग का, नमिष क्षेत्र, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच करके चक्र तीर्थ में स्नान किए। आप लोगों में से कह गए नमिषारण्य? कोई नहीं, सत्ययुग का प्रसिद्ध तीर्थ है नमिषारण्य। वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान किए, सबको स्नान कराए। तो फिर वहाँ तभी एक सत्र चल रहा था, पूरे संसार भर के ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के वहाँ के बड़े सत्र कर रहे थे। कितने इकट्ठा थे ऋषि मुनि ने? ओनली 88,000। कितने बड़ा हॉल होगा? 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण इकट्ठा होकर के 1000 साल का सत्र संकल्प लिए थे। 1000 साल के लिए। सत्र और यज्ञ में अंतर ही है। यज्ञ में मुख्य है हवन, सत्र में यज्ञ तो होता ही है लेकिन उसमें कथा आदि भी होता है, प्रमुख कथा होता है, कथा श्रवण और यज्ञ भी होता है। तो 1000 वर्ष के सत्र लेकर के बैठे थे। ब्रह्मा जी से कंसल्ट किए थे कि कलियुग आ रहा है, उसके निराकरण के लिए 1000 साल के सत्र संकल्प लेकर के कोई हमको जगह बताइए। ब्रह्मा जी ने चक्र भेजे थे, चक्र के निमि जहाँ भूमि को स्पर्श किया था
वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के केंद्र स्थान वही है नैमिषारण्य, वही निमि टच किया था सेंटर पॉइंट। तो यहीं पर वो चक्र घुसकर अंदर चला गया, वो कुंड बना है, चक्र तीर्थ बोलते हैं उसको। आज भी उसका कोई डेप्थ नाप नहीं सकते। तो चक्र तीर्थ में स्नान करना होता है, चक्र जहाँ गिरा था। तो वहीं पर गोमती नदी है, गोमती नदी के तट पर 88,000 मुनि ऋषि अपने सत्र के लिए आयोजन किए। भारी यज्ञ कुंड था और उनके सभी के रहने के लिए व्यवस्था। बोले ये 88,000 लोगों के लिए किचन कैसे चलाएंगे, साउंड सिस्टम कहाँ से लाएंगे? बोले ये व्यवस्था वो इस प्रकार किए थे, एक तो 1000 साल तक चलेगा, ऐसे नहीं कि 2 दिन का प्रोग्राम है प्रसाद स्पॉन्सर कर लो। 1000 साल चलेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा? कोई बचेगा ही नहीं। स्पॉन्सर करने वाले मांगने वाले दोनों ही मर जाएंगे। 100 साल के अंदर ही मरते हैं बेचारे, 1000 साल कैसे जिएंगे? तो 1000 साल का संकल्प था, तो इसलिए उनकी व्यवस्था था 1000 साल तक किसी को भूख ही नहीं लगेगा, खत्म काम। कोई सब्जी खरीदना, कुकिंग करना, कोई झंझट ही खत्म, किचन का चांस ही नहीं, किसी को भूख नहीं लगेगा। जो सत्र में रहेंगे किसको भूख ही नहीं लगेगा, भूख प्यास नहीं लगेगा, खत्म, स्टॉप मार दिए उसको। बोलेंगे मर मार जाएंगे, जमराज को बुलाकर बैठा दिए, बोले आपकी दुकान बंद जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। मरेंगे भी नहीं 1000 साल, सत्र में भाग लेंगे। भाई साउंड सिस्टम, वायु भगवान को बुलाकर बोल दिए आपका डिपार्टमेंट संभालो, सबको परफेक्ट सुनना चाहिए बिना माइक्रोफोन में, एम्पलीफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं, वायुदेव व्यवस्था की। नहीं तो 88 लोग कितने बड़े एम्पलीफिकेशन लगाना होगा साउंड सिस्टम है, आपकी छोटी सी हॉल में ये कितने मोटे मोटे शो लगा रखे बैठे, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था। इस प्रकार से व्यवस्था के साथ 1000 साल के संकल्प के सत्र कर रहे थे। तो बैठे हुए थे, कई सैकड़ों साल चला था 1000 साल। तो बलराम जो पहुँचे ऑलरेडी उनका कई साल हो चुका था। तो बलराम जी को पता चला इतने हजारों संख्या के संसार के ऋषि मुनि सब इकट्ठा हुए हैं, और उसमें लीडर थे सोनक जी, भृगुवंशी हैं। तो चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद पूरे पार्टी के साथ वहाँ गए। बोले चलो इतने सारे ब्राह्मण और इतने सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, वहाँ तो जाना चाहिए। तो गए गोमती किनारे जहाँ शुद्ध गद्दी था, वहाँ गए। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो बहुत पुराने, हजारों वर्ष जीने वाले, वो तो बलराम जी को कौन नहीं पहचानेगा। देखे कि श्री अनंत देव आ रहे हैं, तुरंत सब खड़े हुए, खड़े हो करके यथोचित सम्मान प्रणाम आदि किए, भगवान भी प्रणाम किए उनको, लोकाभिराम, तो प्रणाम किए, दोनों को स्वागत किए। और ऋषि मुनि सब आगे आ करके विशेष सम्मान किए उनको, माला, तुलसी, चंदन, विशेष आसन दिए। और जितने भगवान के साथ स्टाफ आए थे पार्टी, 1000 लोग, सबके लिए भी यथोचित सम्मान किया गया, बैठा गया, सबको प्रसाद आदि जो भी देना पड़ा। ये नियम है। अगर कुछ क्लास चलता है, कोई प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम के बीच में अगर कोई श्रेष्ठ अतिथि आकर पहुंचते हैं, अति सम्मानीय अतिथि कोई आकर पहुंचते हैं, तो ये सिस्टम है कि प्रोग्राम को बंद रखो थोड़ा देर के लिए। अगर क्लास चलता है कि यज्ञ चलता है, पूजा होता है, उसको थोड़ी देर रोक करके सबसे पहले सम्मानीय अतिथि के आतिथ्य करना पड़ेगा। आतिथ्य करने के बाद फिर आकर, इवन आरती करते समय भी आरती को रोका दिया जा सकता, भगवान की आरती यज्ञ में कुछ भी रोका जा सकता, क्योंकि अतिथि सम्मान सबसे बढ़ करके। तो ये नियम है, प्राचीन प्रथा है अतिथि सम्मान। तो एक क्लास वो लोग सब अपना आह्निक हवन पूरा करके पुराना पाठ में बैठ चुके थे सब, 88,000 बिल्कुल अटेंटिव, हियरिंग चले, क्लास शुरू हो गया था। और बलराम जी पहुँचे। अब देखे बलराम जी के पीछे सभी खड़े हुए, बड़ा सब तो बड़े बड़े पंडित महर्षि सब थे, सब खड़े हुए। सोनक द लीडर बन करके आ करके विशेष सम्मान किए, माला देकर बैठाए उनको, पूरा यथोचित सम्मान वगैरह हुआ। सबको सम्मान आदान प्रदान करके बलराम जी आसन लेकर बैठे। सब हजारों संख्यक मुनि ऋषि प्रणाम करे, जो अपना अपना आसन में बैठे। तब नज़र पड़ा बलराम जी का, सबसे उच्च आसन में पेड़ के नीचे बैठा है वो
व्यासदेव जी के शिष्य रोमहर्षण सूत, वो उठा ही नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। वो सोच रहे थे कि मैं तो व्यासपीठ पर बैठा हूँ, ये व्यासासन की अवमानना होगा, मैं क्लास दे रहा, मैं कैसे उठ के प्रणाम करूँगा। वो प्रणाम नहीं किया, उठा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, बैठा था। बलराम जी की नज़र पड़ा, बोले अरे ये कैसे बैठा है। एक से एक बड़े बड़े बोले, तो मैं तो जानता हूँ, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, प्रतिलोमज है, सूत है वो इसे ब्राह्मणासन में कैसे बैठ गया। और उनको पता नहीं कैसे आतिथ्य करना होता है, श्रेष्ठ आदमी को सम्मान करना होता है, उसको पता नहीं है, इतने ही ज्ञान नहीं है उनको। वो क्या दूसरों को समझाएगा, ज्ञान देगा। बलराम जी थोड़ा गुस्से हो गए, रुष्ट होकर बोलने लगे, ये कैसा आदमी है जिनको शिष्टता भद्रता पता नहीं है, ये अभद्र आदमी, वो कैसे आचार्य के मन को बैठेगा। बोले मैं अवतार ग्रहण किया हूँ ऐसे ऐसे धूर्तों को दंड देने के लिए, हमारे सामने ही, उनको पता नहीं कि उठकर खड़ा होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बैठा हुआ है। तुरंत अपने हाथ में, किसी को डांटेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे, इसलिए कुशग्रास धारण किए थे, वही घास को उठाकर फेंक दिए। उनका मूड है। कोई ऋषि मुनि कुछ बोले कि सार 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 हम उनको इसी सम्मान दें, कोई बोलने से पहले स्वयं रुष्ट होकर के अपने हाथ में कुछ दंड था उसको फेंक दिए। भगवान किसी को फेंकेंगे, अरे जिनका संकल्प मात्र ही पूरी सृष्टि प्रलय हो जाता है, और वो किसी को घास को फेंक दें, वो कोई वज्रघात से काम थोड़ी ना होगा। ये घास जाकर लगा, तुरंत ही खत्म काम उसका तमाम। वो तो महाअस्त्र होकर अमोघ अस्त्र बन करके लगा, वहीं पर व्यासपीठ में लुढ़क गया, खत्म, निष्प्राण होकर गिर गया। और जब मर गया, सब ऋषि मुनि हाहाकार चिल्लाने लगे कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तब बलराम जी चौके, क्या अनर्थ हो गया, क्या हुआ भाई ना सार, क्या कहें, आप तो लोक पावन है, आपको तो कोई कलमश दोष लग ही नहीं सकता, आपके स्मरण करने से कोई दोष मुक्त हो जाए आपको तो लगेगा नहीं, आप जोगेश्वर हो, आपकी बात ही अलग है, आप तो साक्षात परमेश्वर हो, लेकिन आप लोकनायक भी हो। अभी आपने इस अवतार में लोगों के नेता बनकर के आए हो, तीर्थाटन में हो, और इसको यद्यपि हम जानते हैं उसका आयु ऐसे कम था और ब्राह्मण भी नहीं था, लेकिन व्यास जी के शिष्य था, खूब इतिहास पुराण पढ़ा था व्यासदेव जी से, इसलिए उनको हमने ब्रह्मासन दिए थे, व्यासासन दिए थे, बैठने के लिए आशीर्वाद दिए थे, और उनको आयु भी बढ़ा दिए थे, नहीं तो पहले मर जाता, बढ़ा दिए थे। बोले जब तक हमारा सत्र चलेगा तब तक जीते रहना, और कोई बीमार नहीं होगा। ये सब अनेक वरदान के साथ हम ही लोग ने मिल करके आशीर्वाद वरदान के साथ उनके व्यासासन ब्रह्मासन दिए थे, और इसलिए आप उनको इस प्रकार से मार डाले, ये उनका मृत्यु तो ब्रह्महत्या के दोष है, क्योंकि हम लोग को इस पोजीशन में रखे थे। और एक तो हमारा सत्र पूरा नहीं हुआ, क्या होगा, और दूसरा है कि ब्राह्मण के रूप में हम वर्ण करके रखे थे, ब्रह्मावरण हुआ था, उसका मार डाले तो ब्रह्महत्या के दोष हुआ। ऐसे आपको हम तो कुछ आदेश दे नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, हमारा इस दुस्साहस कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से कुछ करें चाहेंगे, ये लोक संग्रह होगा। लोक संग्रह मतलब लोगों के लिए आदर्श होगा, क्योंकि आप जैसे करेंगे कोई पूछेगा बलराम जी तो ऐसे किए थे तो क्या हो गया, तो लोग ऐसे कहेंगे। तो इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, इतर व्यक्ति उसको आचरण करते हैं, तो आप सभी से श्रेष्ठ है, लोकनायक है, लोक संग्रह आपके कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं, इट्स अप टू यू साहब, बस हम तो बस अब क्या कर सकते हैं, अनर्थ हो गया। तो भगवान को लगा, बोला नहीं, यस मैं लोकनायक हूँ, मुझे अनर्थ हो गया, मुझे कर डाला, मुझे लोक संग्रह करना चाहिए, लोगों के आदर्श करना चाहिए। तीर्थ में आया हूँ, मर्डर के बाद याद आया कि लड़ाई नहीं करूँगा किसी के साथ, इसके लिए चले गए तीर्थ में, वहाँ जाकर साधु को मार डाले
यहाँ तो दुर्योधन जैसे दोषी आतताई को मारना था, नहीं मारे, कृपा करके गए। वहाँ जा करके क्लास दे रहा था उसको मारने। गजब है प्रभु की इच्छा। मार डाले तो सब ऋषि मुनि जो स्टूडेंट सुन रहे थे सब बोले कि सारा हम क्या कह सकते हैं, आपको तो क्षमा करें, हम साहस नहीं कुछ बोलने के लिए। ना बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए ना सार, आप अगर वरदान दे, हम बोले ना कि हम बोले आप अगर बुरा ना माने सार, आप अगर प्रायश्चित करते हैं तो लोगों के लिए ही आदर्श होगा, लोग उसी को अनुकरण। नहीं, यस आई विल डू इट। बड़ा मूड में आ गए, एक मैं करूँगा, जो सबसे बेस्ट प्रायश्चित विधान करो मैं सब करूँगा, और जो है सब करूँगा, जो भी डोनेशन लिखना है लिखो सब करूँगा, दान देखना सब करूँगा, घोषणा कर दिए। अच्छा से अच्छा प्रायश्चित और भोजन प्राण सब कराऊंगा, मैंने व्यवस्था करो। अगर ऐसा कुछ हो गया, मैंने तो मूड में आ गया, बदमाश सम्मान नहीं किया ठीक से, इसलिए अब मैं करूँगा, व्यवस्था करो ना। व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तो हम इनको बैठाए थे तो हम उसके परिवार माने जाते हैं, तो अभी मर गया तो सूतक लग गया, सूतक पूरा होगा तभी तो कुछ करेंगे, प्रायश्चित अभी कैसे करेगा ना। आप क्या चाहते हैं, जिला दूँ उसको, जिला दूँ और थोड़ा लंबी आयु दे दूँ और थोड़ा समझा दूँ, ठीक ठाक कर दूँ उसको, 17 को चलते। नहीं सर, ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो संकल्प है, आपका दंड है, ये भी अमोघ है, उसको भी हम रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जो गुस्सा किए उसका भी कोई न्यायिक कारण है, ऐसे नहीं है। वो आपको सही प्रकार सही टाइम में सम्मान नहीं कर पाया, तो आपके गुस्सा करना भी वो भी जायज़ है, लेकिन गुस्सा करते हुए ये अनर्थ हो गया कि हम इसको इस प्रकार थे, आप उसको सोचे नहीं, इमीडिएटली उसको मार डाले। बोले मैं मारना नहीं चाह रहा था, मैं तो फेंका, थोड़ा दंड दे दूंगा, कि मर ही गया वो तो दुबला पतला था मैंने घास फेंका मर गया, मैं क्या करूं मैं कोई अस्त्र फस्त्र तो धारण नहीं किया था, कुछ ग्रास धारण किया, उसी को फेंक दिया, मर गया ना। सो आप फेंकेंगे ये तो वज्र की तरह लगेगा ही ना। यस, नो प्रॉब्लम, क्या करूँ, जिला तो नहीं, आप जो शुद्ध संकल्प जो किए तो उसको भी हम मना नहीं करते हैं। आप जिसको दंड दिए वो भी सही है, लेकिन हमारा काम कैसे चले। बोले अच्छा इसे कुछ व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, बोले ये कौन है, बोले उनके बेटा है। बोले वो अच्छा लड़का है, बोले उसको सारे अभी शक्ति दिला देता हूँ। उसको बुलाए, उसको दीर्घायु बना दिए। बोले पिताजी के जितने नॉलेज था सब आपसे डाउनलोड कर देता हूँ, सीधा डाउनलोड कर दिए उसमें। और वो तो ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी के डिसाइबल थे, भागवत सुने थे, और बलराम जी की कृपा से इमीडिएट महाविद्वान हो गए। ये है बलराम की विशेषता, बैठे बैठे एट वंस डाउनलोडेड हो गया सारे नॉलेज, आयु बढ़ गया, इंद्रिय शक्ति बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, सब बढ़ गया। बलराम जी बोले देखो, पुत्र पिता ही पुत्र के रूप में आता है, यही शास्त्र वाक्य है, तो कोई बात नहीं। ये उग्र सर्वा, रोमहर्षण के बदले उग्र सर्वासुत को गद्दी में बैठा दिए, उसको एंथ्रोन कर दिए। तो बोले आपका कथा चलेगा, सब कुछ हो करेगा, कुछ बात नहीं। तो मैं दे दिया उनको वरदान, और बोले कि बेटा, वो आके प्रणाम किया उग्र सर्वा। बोले बेटा तुम्हारे पिता जो भी हो, मैं तो उनको, आपने दंड दिए तो उद्धार हो गया उसका ना। आपको ऊर्ध्वदेही की क्रिया करो। ऊर्ध्वदेही क्रिया जानते ना, मरने के बाद जो क्रियाएं होता है, उसको ऊर्ध्वदेही क्रिया कहते हैं, क्योंकि देह को ऊर्ध्वगति होना चाहिए, ऊर्ध्वदेही क्रिया बोलते हैं उसको। तो वो क्रिया करो। तो उग्र सर्वा ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे इतने कृपा किए, लेकिन और एक कृपा चाहिए ना। क्या ना, मैं मेरे पिताजी के जो क्रियाकर्म करूँगा आपके सानिध्य में करूँगा, आपके प्रेजेंस हो तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। ओके अरिष्ट ही है, मैं रहूँगा, कब तक रहना मुझे, रहूँगा। तो भगवान रहे इधर, आगे बढ़ना था, बोले नहीं ये रहेंगे, कब तक रहेंगे ना, जब तक मर्जी रहेंगे, और क्या। तो यहाँ रुके, तो 10वां 12वां हुआ, 13वीं हुई तो उसके बाद में बलराम जी घोषित किए थे कि क्या वाजिब प्रायश्चित होता है, सबसे बेस्ट प्रायश्चित विधान करो, आई वांट टू डू एवरीथिंग।
तो एक प्रायश्चित करने के लिए सिलेक्टेड मुनि मंडली एक परिषद गठन किए। वो परिषद शास्त्र को सब नीति शास्त्र पढ़ करके डिसाइड करेंगे इस प्रकार के विधान क्या होना चाहिए चाहे कि पूर्ण शुद्ध हो जाए। तो एक परिषद गठन किया गया, तो हजारों हजार ऋषि थे, उनमें से चुनकर किए, उनमें ही मध्यस्थ बने शौनक जी। तो उसमें कहा गया है कि सार बुरा ना माने, आपको परिषद के सामने जा करके आपने अपराध को स्वीकार करना पड़ा। बोला लोग नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। बलराम जो बोलने गए सब खड़े हो गए, बोले सर आप गुस्सा ना करना। नहीं 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 नहीं, मैं अभी ओके, हम ओके ना, हम ओके। क्योंकि वो गुस्सा करेंगे तो क्या पता नहीं, वो क्लास दे रहा था व्यास को मार डाले घास फेंक करके, हमारा वो देखेंगे हम इसी मर जाएंगे। बोले नो नो आई एम ओके, नॉर्मल हूँ अभी मैं नॉर्मल हूँ, कोई बात नहीं। अब जाकर बोले कि मैं मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन असम्मान किया था, ऐसे उदंड दुष्ट को दंड देने के लिए मैं चाहा तो मर गया हो, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं उसका समुचित प्रायश्चित करना चाहता हूँ लोक आदर्श के लिए। क्या प्रायश्चित विधान बताइए। तो जितने मंडली में बैठे थे जूरीज में, वो सब शास्त्र आदि की आलोचना करके डिसाइड किए। बोले प्रभु अगर आप स्वच्छा से ग्रहण करना चाहते हैं, हम आपको ये अनुरोध करते हैं कि भारतवर्ष में जितने मुख्य मुख्य तीर्थ है, सारे तीर्थ को भ्रमण करके सारे तीर्थ स्नान दान धर्म अगर करेंगे तो ये ब्रह्म हत्या दोष से पूर्णतः शुद्ध मुक्त हो जाएंगे। बलराम बोले अरे मैं तो निकला था इसी काम के लिए, और क्या है, अभी दोबारा संकल्प कर डोलो। बोले दोबारा मैं वहाँ किया था द्वारका में, यहाँ पर नैमिषारण्य में, और सेकंड और कर लेते हैं। बोले मेरा तो यही प्रोजेक्ट था, बस यही करना है, आपकी इच्छा सत्य संकल्प है। अब वहाँ तीर्थ करने के लिए संकल्प लिया गया। बोले सब सिलेक्ट हो गया तीर्थ करने के लिए। तो होनरबल बोले ना, मैं कुछ आपको आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए आपको। कोई बड़ा डोनेशन हो चाहिए, टेम्पल बना देना है, या कोई भंडारा करना है, क्या करना है बोलो। आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू पीपल। आप ऐसे शर्म मत करो, खुल करके बोलो मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। क्योंकि बलराम है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कमी तो है ही नहीं। उनके लिए कमी नहीं कि बैंक से ड्रा करेंगे देंगे, पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है। उनको चेक फेंक के बाउंस होने का, लक्ष्मी की फ़ोन करेंगे दे दो, उनको कुबेर को फ़ोन करेंगे दे दो, यहाँ उनके बात को कोई अवज्ञा कर ही नहीं सकता। उनको कौन सा पड़ी है, इच्छा मात्र उनका होना है, आदेश मात्र करेंगे सब हो सकता है। तो बोले आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू पीपल, डोंट वरी, खोल करके बोलिए। तब सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए मंत्रणा करने। बोले आप ठाकुर जी बहुत अच्छे मूड में है, ही इज इन वेरी गुड मूड नाउ, कुछ अब करना चाहिए। क्या करेंगे ना, अरे सबसे बड़े विपत्ति हमारा जो है उन्हीं को प्रार्थना करते हैं। तो सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के गिड़गिड़ा बोले प्रभु ये हम संकल्प ना करते, हम द्वारका जाते आपके पास प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम बंधे हुए हैं, 1000 साल का संकल्प लेकर बैठे हैं, लेकिन क्या कहें, इतने विपत्ति, हम इतनी परेशानी झेल रहे हैं, वो आप ही कर सकते ना। क्या बताओ क्या है ना। यहाँ एक असुर, 2 भाई रहते थे, असुर है, इलबल और वातापी, इन दोनों भाई का नाम था। दोनों भाई का एक था, बड़ा भाई का नाम था इलबल और छोटा भाई का नाम था वातापी। वो दोनों असुर थे और वो शंकर वरदान से बड़ी थे, उनका जुग शक्ति था बहुत। वो क्या करते थे, सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रण करते थे भोजन के लिए, भंडारा के लिए, और जब बुलाते थे भोजन के लिए बड़े हाथ जोड़ कर निमंत्रण। तो छोटे भाई को काट करके मार करके उनके मांस कुकिंग करता था, वातापी को काट करके मांस बना देता था, तो सबको परोसता था। ऋषि मुनियों को पता नहीं चलता था बेचारे ये छत में, तो उनको खिला देता था, सब खा पी लेते थे। फिर इलबल ने सारे ऋषि मुनि प्रसाद पा लिए, फिर बुलाया गया भैया वातापी निकल आओ। सब ऋषि मुनियों का पेट फाड़ करके निकल के आता था और सारे मर जाते थे। दक्षिणायु होता था, प्रसाद के बाद एक ही ब्राह्मण सब मर जाते थे, क्योंकि पेट फटता था सबका, वो रूप धारण करके पेट से निकलता था, सब मर जाते थे। ऐसे उनको ये मज़ा आता था ब्राह्मण वध करने में, थोक में ब्राह्मण को वध कराना खिला करके, ये उनका खेल था।
अब क्या करें, वही करते थे। कई सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को मार डाले ऋषि मुनियों को बुला करके। उनको पता नहीं, एक बार उन्होंने अगस्त्य जी को भी इनवाइट कर लिए। गलती में कभी कभी होता है इसे, उनको पता नहीं था अगस्त्य साक्षात समुद्र को पीने वाले हैं, बड़वानल हैं। उनको नहीं पता था उनका डाइजेशन पावर कितना है, तो उनको बुला लिए। अगस्त्य जी को पता था बदमाशी दो भाइयों का क्या है। बोले कोई बात नहीं, मैं तो दुनिया को हजम करने वाला हूँ। समुद्र को पी गया था उठाकर, ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट मेरा है, डाइजेशन बड़वाग्नि है मेरे पास। तो गए तो उनको भी खिलाया, वो खाए, वो सब जानते हैं, उन्हीं के मान से खा गए। खाने के बाद में इलबल हंस हंस कर बुलाया, भैया वातापी आओ। वातापी नहीं आ रहे। अगस्त्य जी आपने पेट में हाथ बुलाए, बोले आतापी वातापी जीर्णो अगस्ती बड़वानल। बोले वातापी तो पच गया, बड़वाग्नि मेरे पास है, वो तो डाइजेस्ट हो गया, अभी अब कैसे निकलेगा। व्हाट, यस वो डाइजेस्टेड ना, सरी सार ना, अब बोलने से सरी नहीं होगा, मैं डाइजेस्ट कर चुका हूँ उसको। तुझे पता नहीं था मेरा डाइजेशन पावर कितना है। अब तो क्या करा बेचारा इलबल, डर गया, कुछ करेगा तो उनको ध्वंस कर सकते हैं। डर गया, वो अकेला हो गया, भाई मर गया तो थोड़ा शांत हो गया। बदमाश था लेकिन सोचता था। तो उनका एक बेटा था, इलबल का बेटा था जिसका नाम था बलबल। वो बोला हमारा चाचा को ऐसे मार डाले। वो भयंकर क्रुद्ध हुआ। वो शंकर जी के शिष्य था और शंकर के वरदान में बहुत भारी बलिशाली था, कई जोग शक्ति प्राप्त किया था, इसलिए देवता तक डरते थे उनको, ऐसी उदंडता था उनके पास में। एक समय उग्रसेन जी का जो यज्ञ हो रहा था यदुवंश में, वो घोड़ा त्रिवेणी से जा रहा था, जो यज्ञ भेजता ना, उसको बांध लिया था, उसको बांध लिया था। और उनका पॉलिसी था बलबल का, बोला हम असुर देह में मुक्ति होंगे, मुझे भजन भजन करना मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय दमन मन कंट्रोल ये सब मेरे स्वभाव में नहीं, ये कर ही नहीं सकता पूजा वूजा करना। मैं अपने स्वाभाविक कार्यक्रम करूँगा लेकिन मुक्ति होऊंगा। बोले कैसे मुक्ति होंगे भाई। बोले मुक्तिदाता जनार्दन है ना, यस जनार्दन मुक्ति देगा मुझे भी ना, कैसे देगा उनके भजन के बिना। बोला भजन करने में तो टाइम लगता है, बदमाशी करने से जल्दी हो जाएगा। कोपे बरा नहीं तो तपे बरा। बोला कोपे बरा, बोले मैं इसे बदमाशी करूँगा, उनके भक्तों को तंग करूँगा तो प्रार्थना करेंगे प्रभु जल्दी आ जाएंगे, उद्धार करेंगे, ये उनका पॉलिसी था। ऋषि मुनि बोलते थे यस दैट्स ऑल्सो ओके। ये तो ठीक भी है, ये तो कोई गलती तो है ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे भजन वजन करने से बहुत टाइम जाता है ना नहीं। तो बोले ये शॉर्टकट पंथा है, मैं यही करूँगा। तो इसने उन्होंने उग्रसेन जी के यज्ञ अश्व त्रिवेणी से हड़प लिया था, चोरी कर लिया था। सैन्य आए युद्ध करने के लिए, अरे देवी देवता दैत्य महायुद्ध किया, उनके परिवार वर्ग से मरे, लेकिन बलबल महायोद्धा था। भगवान कृष्ण आए लड़ाई में, जब अन्य सारे सैन्य से मर गए, जदु सेना बहुत अपराध, भगवान आए। भगवान जब आए तो उनके सामना लड़ने के लिए जा रहा था बलबल, तो बलबल के गुरुजी भगवान शंकर ने प्रकट हो गए। बोले बदमाश घोड़ा दे दो चुपचाप, वहाँ हाथ मत उठा, बात मत करो, घोड़ा दे दो। तो गुरुजी को सम्मान करते हुए बेचारा लड़ाई नहीं किया, दे दिया घोड़ा हाथ जोड़ करके। तो बच गया, कुछ किया नहीं, वो अकेला बचा था, बाकी सारे परिवार मर गए, उनका उद्धार हो गया लेकिन उनका नहीं हुआ, वहाँ बच करके आया। इसलिए यहाँ आ करके अपने चाचा के बदला लेने के लिए ऋषि मुनियों को मारता नहीं था। बोले ये हड्डी कंकाल में तो कुछ है नहीं, स्केलेटन बड़ी है, खाते पीते तो है नहीं, सब ऐसे हड्डी पसली सब लेकर घूमते हैं, उनको मार करके क्या है, कोई उनके अंदर मांस पांस है ही नहीं। तो उनको केवल परेशानी करना है, परेशान करने से वो प्रार्थना करेंगे और तो भगवान आएंगे, फिर मेरा उद्धार होगा, जल्दी उद्धार होगा। इसलिए वो परेशान करता था। क्या परेशान करता था, जब पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, को पर्व पर्वाणी तिथि के दिन वो आकर के आकाश में आता था, पीप, पस, मल,
मूत्र मांस रक्त उसको वर्षा करता था, इतने दुर्गंध फैलता था, पूरे इलाका को कंटामिनेट कर देता था, कोई श्वास भी नहीं ले सकता था। हर चीज को, पेड़ पौधे जमीन पानी सब, बारिश होगा सब कंटामिनेटेड, कुछ भी पवित्र काम नहीं कर सकते। विचार ऋषि मुनि करे क्या। और जब पर्व के दिन करेगा, फेस्टिवल के दिन, अच्छे समय के दिन के बेचारे यज्ञ शुरू किया, आकर वर्षा कर देगा, गए सब गड़बड़ करे। तो बहुत परेशानी होते थे, कुछ भी नहीं करने देता था वो। और कई दिन से दुख झेलते थे, क्योंकि संकल्प लेकर बैठे थे, इसलिए जा नहीं रहे थे। और साधु ऋषि मुनि इसने आसान से क्रुद्ध नहीं होते हैं, सहनशील होते हैं, सहन करते गए, कुछ एक्शन नहीं लेते थे। बल बल को और ज़्यादा गुस्सा पड़ता था, बोले यार कुछ डोज काम नहीं करता, मैं उनको गुस्सा देता हूँ, गुस्सा होते ही नहीं वो लोग। लेकिन सहन करने का सीमा तो बहुत सहन कर चुके थे, सैकड़ों साल से परेशान करता था वो। सभी बलराम के चरण में प्रार्थना किए, बोले प्रभु हम तो आपके पास नहीं सोचते थे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते थे इतने दूर, लेकिन आप खुद ही आए हैं तो ये काम आप कर दीजिए, सबसे बड़ा काम होगा। अब फीस्ट हम क्या खाएंगे, हम तो ऑलरेडी सब चतुर्मास लेकर बैठे हैं, एक टाइम खाते हैं वाली सब्जी, तो आप ये काम कर दीजिए, हमारा सबसे बड़ा विपत्ति टल जाएगा। बड़ा बोले नो प्रॉब्लम, कब ना सर और कुछ दिन रुक जाइए, अभी ये पूर्णमासी आ रहा है, अब वो आएगा ना, आप यज्ञ तैयार करो, मैं रहता हूँ इधर। तो बलराम जी रुके यहाँ। अब जैसे पर्व के दिन आया और यज्ञ सब शुरुआत करने लगे, बलबल आया, भयानक रूप धारण करके, बिल्कुल काले कलटे तांबे के जैसा उनके केस था, हाल ये सब लेकर के भयानक रूप ले आकाश में आया, और मांस पी विरक्त दुर्गंध फैला चारों तरफ, बारिश करने लगा। बारिश करने लगा तो सब बोले प्रभु देखिए क्या कर रहा है। भगवान ने देखे, ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, बहुत अट्टहास कर रहा था। बलराम के लिए हंस रहा है, मैं इधर बैठा हूँ, पता नहीं तुझे। तुरंत आपने दिव्य अस्त्र को बुलाया, अभी तो हाथ में अस्त्र नहीं लिए थे, बुलाए, आ गया फोन की, हल आ गया उनके हाथ, हल मुसल दोनों आ गया। तो हल को ऊपर बोले रेंज में चले जाओ जहाँ ऊपर है, तो हल को तो केवल वहीं से कंप्यूटर दबाना है। तो फीडबैक किया, सीधा जाकर गले से पकड़ लिया उन्होंने, गले में ही हल लग गया, खींच कर लाए नीचे गिरा दी, और दूसरे हाथ में मुसल था, पटका दी। एक समय एक बार से ही चौथा चित्तड़ उड़ गया उसका, और क्या, दो बार मारना जरूरत नहीं था, एक बार खींचे, दो बार में हथौड़े चला दिए, खत्म। बिल्कुल ब्लड मर गया। तो फिर इंद्र को बोले सब क्लीन करो, नहीं तो कहाँ उस पाइप पानी डाल कर धोई सफाई करेंगे। इंद्र ने भयानक बारिश किया, सारे धो धा करके बिल्कुल नमिसारण्य को शुद्ध कर डाला। इस भगवान बलराम की विशेष कृपा हुआ नमिसारण्य वासियों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, बल बलबद्ध करके अपने प्रायश्चित के दक्षिणा दिए उनको। और सब प्रसन्न हो गए, जय बलराम कृष्ण। तो फिर उनसे विदा लेकर के फिर भारतवर्ष के अन्यान्य मुख्य मुख्य तीर्थ भ्रमण करने के लिए पूरे ट्रिप लेकर के निकले वहाँ से। तो इस प्रकार से बलराम जी की तीर्थ यात्रा, बलराम जी लड़ाई नहीं किए, लेकिन जा कर के इसे किए, इस प्रकार की तीर्थ यात्रा। ये बलराम जी है, उनको समझ पाना मुश्किल है कब क्या मूड होता है। स्वाभाविक कृपाणु है, अत्यंत कृपालु है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक करने से ही उस समय मार डाले उसको। और फिर मूड खराब हुआ, मान के बोले ओके 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 सब ठीक ठाक करूँगा। ये सब को आपने मान करके प्रायश्चित भी किए और ये सब किए, ये सब करते हैं। तो इसीलिए हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए एकमात्र गति श्री बलराम है। वो अदोषदर्शी, कभी आपका दोष को देखेंगे नहीं, दुर्बलता को देखेंगे नहीं, और ही विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प, वो हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और बिना कुछ सोचे हेल्प करेंगे। जिससे निताई है, नित्यानंद प्रभु है, वही बलराम है। जो उनको मारा, मार खाए प्रेम दिए, जो उनको मारा उनका सर फोड़ दिया, उसी को प्रेम तक दे दिए। ये है श्री बलराम जी के स्वभाव। तो हमारा और अगर कुछ भी चाहते हैं भलाई,
तो एकमात्र श्री बलराम के चरण में शरणागत होना यही एकमात्र उपाय हमारे सामने है। श्री शंकर शरण बलराम जी की, समवेत भक्त वृंद की, हिताय गौर हरि प्रेमानंद। यस।